नमस्कार। एक सवाल है जो आज के दौर में शायद हम सब कभी ना कभी सोचते हैं। क्या एक अकेला इंसान आज के समय में फैली बुराइयों से लड़ सकता है? आज की कहानी इसी सवाल का जवाब ढूंढती है, जहां एक साधारण सा नौजवान अपने भीतर की हीरो को जगाता है और एक नई क्रांति की शुरुआत कर देता है। चलिए इस सफर को जरा करीब से समझते हैं। और इस पूरी कहानी का जो सार है, जो इसकी आत्मा है, वो इस एक लाइन में छिपी है। हर युग में श्री राम बाहर से नहीं आते, वे हमारे भीतर जागते हैं। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि बदलाव के लिए किसी बाहरी हीरो का इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। असल शक्ति तो हमारे अंदर है, जिसे बस पहचानने की देर है। तो ये जो बदलाव की यात्रा है, ये आखिर शुरू कहां से होती है? कहानी का पहला हिस्सा हमें एक बहुत ही मॉडर्न दुविधा में ले जाता है। एक ऐसी कश्मकश जिसे शायद हम सब ने कभी न कभी अपनी जिंदगी में महसूस जरूर किया है। तो चलिए मिलते हैं हमारे हीरो राम से। अब राम कोई असाधारण इंसान नहीं है। वो मुंबई जैसे भागते दौड़ते शहर का एक बिल्कुल आम नौजवान है। हाँ, उसके दिल में बचपन से ही न्याय की एक भावना थी। लेकिन आज की दुनिया की हकीकत तो यही है कि ऐसी अच्छाई को अक्सर कमजोरी मान लिया जाता है। तो राम अपने चारों ओर क्या देख रहे हैं? वही सब जो शायद हम भी देखते हैं। भ्रष्टाचार, सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैलती फेक न्यूज, धर्म के नाम पर फैलाई जा रही नफरत और लोगों में बढ़ता हुआ स्वार्थ। यही वो चीजें थीं जो उन्हें अंदर ही अंदर बेचैन कर रही थीं, और यही बेचैनी उनकी यात्रा की शुरुआत बनी। कॉलेज के बाद राम एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में नौकरी करने लगते हैं और यहीं असली संघर्ष शुरू होता है। देखिए, एक तरफ तो अच्छी सैलरी है, एक सिक्योर्ड लाइफ है, लेकिन दूसरी तरफ जब वो अपनी ही कंपनी में अनैतिक काम होते हुए देखते हैं तो अंदर से एक खालीपन महसूस होता है। उनके सामने एक बड़ा सवाल था, क्या वो एक आरामदायक जिंदगी चुने या फिर सच का साथ दें? हर कहानी में ना एक ऐसा मोड़ आता है जहां सिर्फ सोचना काफी नहीं रह जाता, एक्शन लेना पड़ता है। और ये वही मोड़ है जहां हमारा हीरो सिर्फ बेचैन होने से आगे बढ़कर अपना पहला और शायद सबसे मुश्किल कदम उठाता है। इसी कश्मकश में राम पहुंचते हैं अपने एक पुराने प्रोफेसर के पास गाइडेंस के लिए। वो उनसे पूछते हैं, सर मैं अकेला क्या ही बदल सकता हूं? और जवाब में प्रोफेसर जो बात कहते हैं ना, वो राम के मन का सारा अंधेरा दूर कर देती है। वो कहते हैं, बेटा अकेला दीपक भी अंधकार को चुनौती देता है। बस इन शब्दों ने राम के अंदर सोई हुई हिम्मत को जैसे जगा दिया। और इसी हिम्मत से राम वो फैसले लेते हैं जो उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाले थे। सबसे पहले वो अपनी आरामदायक कॉर्पोरेट नौकरी को अलविदा कह देते हैं। दूसरा, वो शुरू करते हैं एक सोशल मीडिया चैनल जिसका नाम रखते हैं धर्म 2.0। और तीसरा, वो सच बोलना शुरू करते हैं, आज की जिंदगी की नैतिकता पर बिना डरे। ये सिर्फ एक शुरुआत नहीं थी, ये एक तरह का विद्रोह था। लेकिन कहते हैं ना, जब आप सच बोलते हैं तो सच भी आपकी परीक्षा लेता है। अब राम का असली संघर्ष शुरू होता है, एक ऐसा मैदान जहां दोस्त भी मिलते हैं और बहुत ताकतवर दुश्मन भी। तो इस लड़ाई में राम अकेले नहीं थे। उनका साथ देने के लिए सीता जैसी एक सोशल वर्कर आगे आईं, लक्ष्मण जैसा एक साइबर एक्सपर्ट उनका भाई बना, और हनुमान की तरह हजारों युवा वॉलंटियर्स की एक सेना उनके साथ खड़ी हो गई। लेकिन जहां दोस्त थे वहां दुश्मन भी थे। भ्रष्ट नेता, फेक न्यूज फैलाने वाले लोग, ये सब उनकी सच्चाई से डर गए और उनके सबसे बड़े दुश्मन बन गए। और फिर सिस्टम ने पलटवार किया। जैसे ही राम के वीडियोस वायरल होने लगे, उनके दुश्मनों ने एक ऑर्गेनाइज्ड अटैक शुरू कर दिया। पहले तो उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई। जब उससे बात नहीं बनी तो झूठे आरोपों में उन्हें गिरफ्तार करवा दिया गया। और जब वो किसी तरह बाहर आए तो हमला सीधा उनके परिवार पर होने लगा। जी हां, उन्हें जेल भेज दिया गया। ये शायद उनकी यात्रा का सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरा पल था, एक याद दिलाने के लिए कि सच बोलने की कीमत कितनी बड़ी हो सकती है। और जेल से बाहर आने के बाद राम के सामने उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा खड़ी थी। उनकी मां ने डर कर कहा, बेटा ये सब छोड़ दें। अब सवाल यह था कि वो क्या चुने, अपने परिवार की सुरक्षा या फिर समाज का भविष्य। ये एक ऐसा फैसला था जो किसी को भी तोड़ सकता था। लेकिन जब कोई एक इंसान सच के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है ना, तो फिर वो अकेला नहीं रहता। कहानी अब एक इंसान के संघर्ष से आगे बढ़कर एक जन आंदोलन बन जाती है। ये वो पल है जब एक विचार जाग उठता है। राम की कोशिशों का समाज पर बहुत गहरा और पॉजिटिव असर पड़ा। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, लोगों का सच्चाई में विश्वास 40% तक बढ़ गया।
युवाओं ने समाज सेवा में 60% ज्यादा हिस्सा लिया और नतीजा ये हुआ कि 12 बड़े भ्रष्ट प्रोजेक्ट्स बंद करने पड़े। और यही इस कहानी का सबसे जरूरी सबक छिपा है कि धर्म कोई एक व्यक्ति नहीं है, ये एक सामूहिक चेतना है, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। ये उन छोटे छोटे फैसलों में है जो हम हर रोज लेते हैं, सच्चाई के साथ खड़े होने का फैसला, करुणा दिखाने का फैसला और अपने कर्तव्य को निभाने का फैसला। और आखिर में राम की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं रह जाती, वो एक विचार बन जाती है। हर वो नौजवान जो ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, हर वो नागरिक जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहा है, वही तो आज का राम है। क्योंकि असली हीरो कोई एक इंसान नहीं है, बल्कि वो एक आइडिया है जो हम सबके अंदर जागने का इंतजार कर रहा है। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि दुनिया बदलेगी या नहीं, असली सवाल तो ये है कि क्या हम अपने अंदर के उस हीरो को जगाएंगे। ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है।